जय हिंद जय बिहार। आइए दोस्तों, आज हम बिहार के बारे में कुछ बात करेंगे। अभी बिहार में होने वाले चुनाव के बारे में बात करेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा, आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या है ये चुनाव? क्यों होते हैं ये चुनाव? चुनाव में हमारा अधिकार क्या है? चुनाव जब होता है तो हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं क्या? क्या है हमारी जिम्मेदारियां? 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। बिहार के जो भी नागरिक, एक एक नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं क्या? क्या हमें जिम्मेदारियों को समझने के बाद हमारा बिहार बदल जाएगा क्या? क्या ये सब कुछ जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सब इसका जवाब देंगे क्या? क्योंकि हाल ही में अभी चुनाव है, और चुनाव आपको पता होगा 5 साल में एक बार आता है। और ये एक ऐसा समय होता है जिस समय हमें निर्णय लेना होता है। अगर हमारे द्वारा अगर सही निर्णय नहीं ली गई तो गलत निर्णय लेने के बाद हमें 5 साल तक हमारे हाथ कुछ नहीं होता है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या क्या है हमारी जिम्मेदारियां अपने परिवार के प्रति, अपने बिहार के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति? क्या है ये सब? क्या हमारे बिहार के जो भी नागरिक, एक एक नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं क्या? क्या हमें जिम्मेदारियों को समझने के बाद हमारा बिहार बदल जाएगा क्या? क्या ये सब कुछ जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सब इसका जवाब देंगे क्या? तो भूल गए। सुन इधर बेटे बात सुन। क्योंकि हाल ही में अभी चुनाव है, और चुनाव आपको पता होगा 5 साल में एक बार आता है। और ये एक ऐसा समय होता है जिस समय हमें निर्णय लेना होता है। अगर हमारे द्वारा अगर सही निर्णय नहीं ली गई तो गलत निर्णय लेने के बाद हमें 5 साल तक हमारे हाथ कुछ नहीं होता है। हम बिल्कुल वैसे होते हैं, और सिस्टम ऐसी बन जाती है जैसे जो सिस्टम करे उसे हमें मानना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी हमें विरोध भी करना पड़ता है। उसे मिलता क्या है? क्या मिलता है उससे? परेशानियां बहुत सारा मिलती है हमें। हो सकता है कभी कभी सुधार भी होता है, लेकिन कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमें, क्या आप सब देखते हैं वो चीज? हर फील्ड में, स्टडी से लेके, जॉब से लेके, गरीबी से लेके, मतलब हर चीज में परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए एक अवसर आता है जिसे हम अपने जिम्मेदारियों को समझें, हम वोट करें। वोट तो जरूर करना चाहिए। वोट एक करना हमारा मतलब अधिकार होता है। हम अपने अधिकार से वंचित नहीं रह सकते हैं। हमें अधिकार मिला है, उसका उपयोग करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। बस हम जानना चाहेंगे कि अगर अधिकार मिला है तो अधिकार का मतलब गलत उपयोग तो नहीं करिएगा ना उसका। गलत उपयोग करिएगा तो आपके एक गलत उपयोग करने से हो सकता है आपके जरा तरह एक एक व्यक्ति की सोच ऐसे ही हो जाए। तो आपके एक गलत करने से आपके बच्चे पे असर पड़ेगा, आपके फैमिली पे असर पड़ेगा, आपके घर पे असर पड़ेगा, आपके गांव पे असर पड़ेगा, गांव पे असर मतलब पूरे मोहल्ला, प्रखंड, आपके राज्य पे असर पड़ जाएगा। और यही सब होते होते राज्य हमारा कहाँ है आपको पता होगा। Good question. You are a good question. बिहार भारत का एक अंग है, ये सबको पता है। तो बिहार जो भारत का अंग है, तो भारत का सारे अंग में विकास हो रहा है, सारे राज्य में विकास हो रहा है। महाराष्ट्र का आपने देखा होगा किस कैसा है वहाँ का, मतलब वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री वगैरह कितनी है। आपने गुजरात को हाल ही में देखा होगा, क्योंकि हमें लगता है अभी 10 सालों के अंदर गुजरात बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप सबने देखा होगा। बिहार क्यों नहीं कर सकता है? गुजरात में भी वही सरकार है, बिहार में भी वही सरकार है। मानते हैं कि यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, तो क्यों नहीं कर सकता है? ये भेदभाव क्यों? वहां पे आप उतना अच्छा करें तो यहाँ पे क्यों नहीं? क्या आप चाहते हैं कि हम लोग 5 किलो राशन पे आधारित रहे, 1100 पेंशन पे आधारित रहे? क्या आपका मोटिव यही हो चुका है? तो अगर ऐसा हो चुका तो मुबारक हो, आप पूरे जीवन यही कर पाएंगे। 5 किलो राशन लीजिए, 1100 पेंशन लीजिए, परिवार को जिल्लत भरे जीवन जीने के लिए मजबूर कीजिए, और जो अधिकार आपको मिला उसका गलत उपयोग कीजिए। अगर ये ऐसा नहीं करना है तो सही उपयोग करना है, तो एक सही व्यक्ति को चुनिए जो आपके गांव मोहल्ले क्षेत्र को बदल सके। जब गांव मोहल्ला क्षेत्र बदलेगा तो राज्य खुद ही बदल जाएगा। हाँ, मानते हैं बिहार बदला हुआ है, पहले से बदला हुआ है। जो पहले का समय था, मैं अपने बचपन के समय बता रहा हूँ, मेरा भी उम्र 26 साल हुआ है, तो पहले का जो समय था अब का समय थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जिस स्पीड से बदलना चाहिए उस स्पीड से बदला नहीं। बाकी राज्य की तुलना में बिहार बहुत ही थोड़ी स्पीड से चला। जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो जब अपने घुटने के बल चलता है,
जैसे भोजपुरी में गाँव में ठेहुनिया कहल जाला ओकरा के, घुटने के बल जैसे चलता है तो वो आराम-आराम से चलता है। लेकिन जब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है तो दौड़ता भी है वो, गिरता भी है, गिरते-गिरते संभल के दौड़ता भी है। तो हमारा बिहार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी घुटने के बल चल रहा है। कब वो बिहार दौड़ेगा? कब अपना बिहार दौड़ेगा? कब बिहार दौड़ के एक रेस में सबसे आगे जाएगा? कब यहाँ के जो नागरिक हैं वो दर-दर के ठोकर नहीं खाएँगे? कब तक लोग फेस्टिवल में आने के लिए जानवरों की तरह घुसे रहेंगे ट्रेन के डिब्बों में? कब तक कैसे बर्दाश्त करेंगे आप जिल्लत भरी जीवन? क्या ये सही है? ये जीवन जीना सही है? आप सब हमें बताएं। अगर नहीं है तो इस बार आपको मौका मिला है, आप एक सही व्यक्ति चुने। मुझे पता है कमेंट्स में बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो पूछेंगे कि आप बताइए किसको सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भीम।